हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। आज देखिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे ट्रेडिंग के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस। जब भी हम ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करते हैं तो ठीक है, दिख रहा होता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे आ सकता है, चाहे जो भी आप प्लान कर रहे होते हो। लेकिन ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। क्या होता है, आपकी 10 रुपए की जो ट्रेड होती है, 10 रुपए की ओपनिंग कॉल पुट कुछ भी बाय कर होते हैं, वो कहाँ कब 80 90 100 से ऊपर चली जाती है। आप क्या करते हो, 10 से 12 15 जाती है एग्जिट कर लेते हो, या आप 100 की चीज़ बाय करते हो, वो 110 115 होती है काट देते हो। लेकिन जब लॉस में जाती है 80 70 तक भी उसको होल्ड रख देते हो और कैपिटल उड़ा देते हो। तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस। तो ट्रेडिंग के अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आए। देखिए, ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखेगा, आपको आज के बाद में कभी ट्रेडिंग के अंदर कॉन्फिडेंस का इशू नहीं आएगा। आपके माइंडसेट को इस तरीके से हम प्रिपेयर कर लेंगे, इस तरीके से आपको सिखा दूंगा कि आपको कभी और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल पर और भी स्ट्रेटजीज वीडियो बने पड़े हैं, प्ले लिस्ट में जाके इनको देख लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वेलकम है अगेन वन एंड ओनली ग्रेट ट्रेडर आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं मार्केट के अंदर असल में चीज़ें काम कैसे करती हैं। देखो, अक्सर ही हम जब ट्रेड करते हैं, हर कोई अलग सेटअप से ट्रेड करता है। कोई देखता होगा कि हाँ, मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रही है, इसका ब्रेकआउट होगा बाय करूँगा, फेक आउट हो गया सेल करूँगा, ब्रेकआउट फिर बाय फिर सेल। मतलब हर एक डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है। कोई सोच रहा होगा अच्छा ये रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करे तब बाय करूँगा, या इसका हाई ब्रेक करे तब बाय करूँगा, या यहाँ जहाँ कुछ लोग सोचते होंगे ब्रेकआउट होगी रीटेस्ट हो, जब यहाँ पे आएगा तब मैं बाय करूँगा। मतलब हर एक का डिफरेंट डिफरेंट सेटअप है। कुछ लोग एसएमसी यूज़ करते होंगे कि हाँ, ओबी को यहाँ पे फेल करेगा उसके बाद बाय करूँगा, या कुछ लोग यहाँ पे इस ओबी को मार करके बाय करने का प्लान करेंगे। तो मतलब हर एक के पास अलग अलग सेटअप है, अलग अलग देखने का नज़रिया है, अलग अलग मेथड्स में चीज़ें काम करती हैं। लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपकी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ही सबसे मेन है कि कहाँ पे पोजीशंस लिक्विडेट हो रही हैं, सबसे बड़ी बात। बाकी सारे पॉइंट्स आते हैं लिक्विडिटी के बाद। तो आपको लिक्विडिटी होगी ट्रेडिंग के लिए सबसे, अगर आप टेक्निकल्स देख के चार्ट स्टडी करके ट्रेड करते हो, लिक्विडिटी क्या होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, बायर्स जो सेल कर रहे थे या बाय करने की सोच रहे थे, वो इसके वो ब्रेकआउट होगा भी बाय करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, इसको ब्रेक करा, तो यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी ले ली, है ना, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, इसका ऐसा लगा होगा, यहाँ पे फिर से जो बाय जिन्होंने करा हुआ था उनके लिक्विडिटी दे दी, और यहाँ पे कुछ लोगों ने सेल में भी एंट्री कर ली होगी। तो इस चीज़ को बोलते हैं लिक्विडिटी। अगर आपको लिक्विडिटी की पूरी डेफिनेशन समझनी है, हमारे चैनल को विजिट करना। यहाँ पे मैंने लिक्विडिटी के सेटअप डाले हुए हैं, इनको जाके देख सकते हो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा चलो, अभी हम देखते हैं ट्रेड। आपने मान लेते हैं कोई भी हम ट्रेड करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर बात करा जाए, आपने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे ऊपर जा रही, यहाँ पे बाय करता हूँ, नहीं, यहाँ से नीचे क्रॉस कर, यहाँ पे सेल करता हूँ, नहीं हुआ। अब आपने यहाँ पे मान लो बाय करा, यहाँ पे फिर से बाय करा, यहाँ पे ऐसा रेट हो गया, यहाँ पे फिर से आपने बाय करा, यहाँ पे फिर से आपने बाय करा, यहाँ पे आपका लॉस हो गया, यहाँ पे आपने सेल कर दिया। अब आपको लगता है नीचे जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट आपका क्या करती है, लॉस कर देती है। मतलब बाय सेल करते करते आपको मार्केट 2 से 3 बार, आपको अगर जब मार्केट में होता क्या है, पॉइंट ध्यान देना, जब 2 से 3 ट्रेड आपके लॉस में चले जाते हैं ना, तो आपका जो साइकोलॉजी होता है, PSY मतलब होता है साइकोलॉजी, उसको बोलते हैं माइंडसेट, वो आपका हो जाता है खराब। खराब मतलब कि आपका माइंडसेट खराब हो जाता है कि यार मेरा तो लॉस ही होता जा रहा है, मैं एक ट्रेड लिया उसमें लॉस हो गया, दूसरा लिया उसमें लॉस हो गया, तीसरी बार ट्रेड लिया उसमें लॉस हो गया, लॉस होने के बाद फिर से प्राइस वहीं पे आ गया। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या लोग कोई मेरे ऊपर कैमरा लगा के बैठा है क्या, क्या मुझे कोई ट्रैक कर रहा है क्या, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, बैक टेस्ट करता हूँ सब सही है। तब जब हमारा माइंडसेट खराब हो जाता है, तब हमारे अंदर एक आ जाती है ईगो। ईगो बोल लो, या यहाँ पे बोल सकते हो नेगेटिव नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव ईगो बोल लो, नेगेटिव एटीट्यूड बोलो। देखो, कोई भी चीज़ जब नेगेटिव हो जाती है, मतलब माइनस हो जाती है, तो आपके लिए नुकसानदायक है, भले ही वो कोई भी चीज़ हो। तो आपको पॉइंट याद रखना है, जब भी आप नेगेटिव होवोगे या नेगेटिव होने का प्लान सोचोगे, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रेड्स के अंदर लॉस होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो आपको पॉइंट ध्यान देना है कि कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। अगर आप नेगेटिव, आपकी अप्रोच एक बार स्टार्ट होना हो गई, तो क्या होगा कि जब आपकी ईगो आ गई या आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई, तब क्या होगा, आपने मान लो अब यहाँ पे आपका 2 3 बार लॉस हो गया। अब अगर
आप पूरा पूरा पैसा क्या करोगे, सिंगल ट्रेड में लगा दोगे, या जहाँ तो आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड करोगे। ओवर ट्रेड का मतलब यहाँ पे एकदम बाय एकदम सेल, एकदम बाय एकदम सेल, या आप यहाँ पे ओवर साइज हो जाओगे। ओवर साइज क्या, आपकी कैपिटल है 10,000 रुपये या 1,00,000 रुपये, आप पूरा पूरा एक ही ट्रेड के अंदर पूरा पैसा उठा लोगे। अब तो मुझे एकदम से क्या हमारे माइंड में आता है, मेरे को ये लॉस भी कवर करना है और मेरे को इसमें प्रॉफिट देख के आना है। मतलब मेरे को मेरा चलो प्रॉफिट है ना है, पहली बात मेरे को लॉस कवर करना है। तो जो वो लॉस 2-3 ट्रेड में आपका मान लो 5,000 का लॉस होता है, वो एकदम से 15,000 50,000 में कन्वर्ट हो जाता है, और करते करते पूरा पैसा ज़ीरो। मतलब कि क्या हो गया, पूरा पूरा जो आपने टाइम दिया था या चीज़ें करी थी, ख़त्म, कहानी सेम टाइम पे ख़त्म। तो इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव अप्रोच। तो ओवर साइज और ओवर ट्रेड आपके दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो ये कब आएंगे, जब आपकी नई नई ट्रेडर, जब देखो अगर आपको सही मेंटर आपके पास नहीं है, सबसे पहली बात क्या है, मेंटर की ज़रूरत है। एक अगर आपके पास सही मेंटरशिप नहीं है, मेंटर नहीं है, तो ये दोनों आपके पास नहीं आएंगे। समझिए आप लोग। तो अब आगे मेंटरशिप से पहले आ जाते हैं कि ये हमारे साथ होता क्यों है। जब 2-3 ट्रेड लॉस हो गए, आपको मैंने बता दिया, उस वजह से हमारी ईगो आ गई और ये लॉसेस हमारे कंटिन्यू होते गए। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की कहानी सुनो। उसके बाद अब मान लो आपको दिखा, अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे गेम शुरू होती। अब आपने इतने ट्रेड्स में इतना ज़्यादा ट्रेड कर दिया, आपका पैसा तो ख़त्म हो गया, आपने पैसा ही लूज़ कर लिया, या आप गलत ट्रेड में लूज़ कर लिया, या ओवर ट्रेड लूज़ कर लिया, किसी भी तरीके से लूज़ कर लिया। मतलब या तो इसी रेंज के अंदर अंदर ही कुछ घूमते रही मार्केट, आपको ऑल पुट करते करते ज़ीरो कर लिया, या बाय सेल करते करते ज़ीरो कर लिया, या जब ये नीचे स्पाइक लग गई एकदम ऊपर आ गई, तो इस केस में आपने बड़े पैसे लगाए थे तो आपका ज़ीरो हो गया। तो मार्केट के अंदर ट्रैप्स जो होते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं। मार्केट आपको जब तक पूरा आपका अकाउंट खाली नहीं कर देती, तब तक मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, तब तक मार्केट आपका लॉस करवाएगी। कैपिटल जब जीरो होगी, क्योंकि मार्केट क्या होती है, इनपेशेंट, जो लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, या जिनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता, डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं होती, या सबसे बड़ी चीज़, जिन लोगों के पास मेंटर नहीं होता, उन लोगों से जितना उनके पास पैसा होता है, वो उनका सारा पैसा लेके चली जाती है। तो आपको समझ में आया कि मेंटरशिप होनी कितनी ज़रूरी है। अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा, चलो ध्यान दो। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि लिक्विडिटी इधर ले ली सेलर्स ने, ऊपर पहले सेलर्स, यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी, सेलर्स की लिक्विडिटी ले ली थी, अब यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी ले ली है। मतलब दोनों तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट में दोनों तरफ ट्रैप मूव बहुत सारे हो चुके हैं। अब देखो, अब मान लो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता भी है, तो क्या आप ट्रेड लेना पसंद करोगे? आपका तो कॉन्फिडेंस ही नहीं पड़ेगा कि यार ट्रेड लूँ कि ना लूँ। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप पहली बात तो इतने सारे ट्रेड कर करके पैसा लूज कर चुके हो। अब अगर यहाँ से थोड़ी एक कैंडल में, चलो मान लो आप गलती से ट्रेड ले, पहली बात तो आप गलती से लोगे, ले ही नहीं पाओगे, कैपिटल खत्म है। फिर भी ट्रेड ले लोगे तो पहली बात आपके पास क्वांटिटी कम होगी ना, क्योंकि आपने जब लॉस करा था तो वो अपने बड़ी क्वांटिटी से लॉस करा था। मान लो तब आपने 10 क्वांटिटी बाय करी थी, अब आप बाय कर रहे हो 1 क्वांटिटी, तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा भी, मान लो यहाँ से यहाँ तक भी चला जाता है, आपको पैसा बनेगा नहीं। और दूसरी बात, आप होल्ड और आप लालच करने के चक्कर में उसको ट्रेड एग्जिट भी नहीं करोगे और फिर से आपको लॉस कर देगा। तो मतलब एक रीज़न नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, रीज़न मल्टीपल है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ध्यान दो, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से देखो थोड़ा पुल किया आपने एग्जिट, आप डर के मारे जब यहाँ से नीचे पुल करा था, आप डर के मारे एग्जिट करोगे 100%। अब फिर से जा रहा है, आपको फिर से रिग्रेट, फिर से घुस जाओगे, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से, है ना। तो लेकिन चीज़ें क्या होती है उसमें, मेरा मतलब क्या समझाने का, कि देखो जब तक सही नॉलेज नहीं लोगे, जब तक सही जगह से नहीं सीखोगे, तब तक पैसा नहीं बनेगा। तब तक आप ऐसे ही मार्केट के अंदर कभी यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा बाय कर लिया, कभी फेक आउट दिखा सेल कर दिया, लेकिन सेल करते तुरंत एग्जिट कर दिया, अच्छा कहीं ऊपर ना चला जाए बाय करता हूँ, लेकिन बड़ा नुकसान करा लिया। तो इतने सारे नुकसान करवाने से अच्छा ये है कि अच्छे मेंटर से सीख लो। जैसे कि देखिए, हम भी मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। मेंटरशिप क्या होती है? देखो, एक होता है कोर्स के अंदर क्या सिखाते हैं, आपको स्ट्रेटजी बता दी, आपको टेक्निकल बता दिया। लेकिन जो मेंटरशिप होती है, मेंटरशिप के अंदर क्या होता है कि आपको लाइव मार्केट के अंदर सब कुछ सिखाया जाता है, लाइव ट्रेड्स शेयर करे जाते हैं क्रिप्टोस वगैरह के अंदर, जो कि हम शेयर करते हैं। ये देखिए, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 8427555756 के ऊपर किसी भी समय मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करिए। जो हमारा कोर्स है, मात्र 17,000 रुपये का हमारा कोर्स है।
इसको मेंटरशिप प्रोग्राम कह लो, कोर्स कह लो, लेकिन कोर्स नहीं, असल में मेंटरशिप है। लोगों को पता नहीं चलता, इसलिए मैं कोर्स वर्ड यूज़ करता हूँ, लेकिन ठीक है, मेंटरशिप इसको कहते हैं। इसके अंदर आपको पूरा जो एडवांस लेवल टेक्निकल्स है, मैं कैसे खुद ट्रेड करता हूँ, लॉजिक्स आपको उस ग्रुप में भी ऐड करेंगे। आप पैसा भी कमाओगे, आप सीखोगे भी। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर फीस थोड़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखो एक चीज़ बताओ, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको अगर मेरे से कोई 70,000 छोड़ो 7 लाख भी ले लेना, मेरे को अगर पूरा गाइड कर दे कि हाँ मेरे को ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज बता दे कि जिससे मैं 10,000 से भी अगर स्टार्ट करके आने वाले टाइम में अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाऊँ, तो मैं उसको पे करूँगा, 100% पे करूँगा। क्योंकि अगर देखो आप खुद अपने लेवल पे सीखने की तैयारी करोगे, खुद सोचोगे कि मैं सीखूँ, खुद सीखूँ, मैं खुद कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ जाएगा, तो इसमें आपके 2-4 साल तो बहुत आसानी से लग जाएंगे। 2-4 साल मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो इतना आराम से टाइम लगता है। लोग बोलते हैं ना प्रॉफिटेबल होने में सालों चले जाते हैं, तो 2-4 साल मिनिमम आराम से लग जाएंगे अगर आपने मेंटरशिप नहीं लिया। यही अगर आप मेंटरशिप ले लेते हो, तो जो आपने 2-3 सालों में सीखना है वो तो 2-3 महीनों में आप सीख जाओगे। 2-3 महीनों में आप इतने काबिल बन जाओगे कि 2-3 मंथ्स के अंदर आपको पता होगा कि मेरे को कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कब मेरे को एंटर करना है, कहाँ पे मेरी ट्रेड कहाँ तक जाएगी। पूरे एडवांस कंसेप्ट्स के साथ आपको सिखाया जाएगा। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? 70,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमसे कांटेक्ट करके मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है, तो पूरा आपको सिखाएंगे A to Z। तो बिना किसी सोचे समझे ज्वाइन कर लेना। अभी हम थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। अब देखो इसके बाद क्या होता है, सेम वो ट्रेड जो आपने ली होती है वो यहाँ से यहाँ तक चली जाती है, लेकिन आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। अब अगर आपको पता हो कि यहाँ पे मेरे को एंट्री यहाँ पे करनी है और होल्ड यहाँ तक करना है, तो आप कितना पैसा कमा लेते। और आपको एसएल भी पता हो कि यहाँ पे मेरे को अपना एसएल रखना है। आपको असल में अभी तो आपकी ई ही नहीं क्लियर, ये मतलब एंट्री भी नहीं क्लियर और ये मतलब आपको एग्जिट भी नहीं क्लियर। जब तक ये दोनों आपको क्लियर नहीं होते, आप ट्रेडर कैसे बनोगे? ये आपको क्लियर करने के लिए मैंने आपको सिंपल सा मेथड बता दिया है, मेंटरशिप। तो जब तक आप मेंटरशिप नहीं ज्वाइन करते तब तक आपको दिक्कतें आएंगी। मेंटरशिप ज्वाइन करो, सीखो, क्योंकि कॉन्फिडेंस लाने का तरीका यही है कि आपको कोई हाथ पकड़ के आपको बताए कि यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ अच्छा सर ने यहाँ पे अगर बाय किया था, यहाँ पे अगर सर अभी सेल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ तक आएगा, कहाँ से रिवर्सल लेगा, तो आपको ये सारा कुछ पता होगा। अगर आपको यही नहीं पता कब मार्केट रुकने वाला है, यहाँ पे हो क्या पता मार्केट वेट करने वाला हो, तो अगर आपको ये सारा कुछ नहीं पता चलता, सिंपल आप सोच रहे हो ग्रीन कैंडल बनी बाय कर देता हूँ, रेड कैंडल बनी सेल कर देता हूँ, तो देखो ये ट्रेडिंग नहीं होती, ये गैम्बलिंग होती है। ये सिर्फ कैंडल बेस के ऊपर काम नहीं होता। आपको सबसे बड़ी बात आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ेगी। और लास्ट में एक पॉइंट और सुनो, मार्केट में पैसे से ही पैसा बनता है। मान लो मेरे को दिख रहा है यहाँ से ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर चलेगी। कुछ लोग कमेंट करते हैं सर मेरे को पैसा दे दो, मेरे को पता क्या होगा। देखो यार ऐसे कभी नहीं होता। आपको पैसा चाहिए पैसा कमाने के लिए, अगर आपके पास 10,000 भी है तो उसको सेव करो, लर्निंग पे लगाओ, मेंटरशिप पे लगाओ। वही पैसा बाद में अगर आप 10,000 डालोगे तो आप उसको 20, 30, 50, 1 लाख कर दोगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर, एम्पायर खड़ा कर दोगे। लेकिन अगर आपको यार पैसा ही आपके पास ना बचा, उड़ाते गए 10-10 हज़ार करके, आप अपने आप से पूछो कितनी बार आपने पैसे उड़ाए हैं। 10-10 करते करते आपने लाखों में पैसे उड़ा दिए हैं। और ये कभी रुकेगी नहीं जब तक आप सीखोगे नहीं। तो सही से सीखो, 2-4 हज़ार की स्ट्रेटजीज के पीछे मत भागो। जहाँ से सही सीखना है वहाँ से सीखो। मैं अच्छा लगता हूँ, मेरी वीडियोस देखो, मेरे चैनल पे हज़ारों वीडियोस पड़े हैं, हर दिन एनालिसिस करता हूँ। किसी और से अच्छा लगता है उससे सीखो, लेकिन सीखो। और बाकी अगर मेरे से ही सीखना है तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है, कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, सर मुझे आपका मेंटरशिप ज्वाइन करना है, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। थैंक यू, लव ऑल, सर्वाल।